हिमालय की गोद में श्वेत बर्फ से ढके पर्वतों के बीच एक पवित्र गुफा में मां पार्वती ध्यानमग्न थीं। उनके मुख पर शांति थी, नेत्र बंद थे और उनके चारों ओर दिव्य तेज बिखरा था। वे न अन्न ग्रहण करती थीं, न फल, न जल, केवल सूखे बेलपत्र खाकर भगवान महादेव का स्मरण करती थीं। उनका एकमात्र उद्देश्य था भगवान शिव को अपने हृदय और जीवन में बसाना। मां पार्वती ने बचपन से ही महादेव को अपना आराध्य मान लिया था। वे जानती थीं कि शिव कोई साधारण देव नहीं, वे समस्त सृष्टि के साक्षात तत्व हैं, जो योग, करुणा और शांति के प्रतीक हैं। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, मैं महादेव को पाने के लिए तप करूंगी, संसार की हर सुख सुविधा का त्याग कर दूंगी, क्योंकि मेरे लिए एकमात्र आनंद शिव ही है। तब से उन्होंने अन्न, फल, जल सबका त्याग कर दिया। पहले वे केवल पत्तों पर जीवित रहीं, फिर उन्होंने यह भी छोड़ दिया और केवल सूखे बेल पत्र को ग्रहण करने लगी। बेल का वृक्ष कैलाश का पवित्र प्रतीक है। इसके पत्तों की त्रिपत्री आकृति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप मानी जाती है। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय हैं। कहा गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिव प्रियम। अर्थात 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक है और यह 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। मां पार्वती ने सोचा, जब मेरे प्रभु को बेलपत्र प्रिय हैं, तो इसे ग्रहण करना ही उनके स्मरण का माध्यम बनेगा। वे सूखे बेलपत्र को भक्ति से खाती, मन ही मन नमः शिवाय का जप करती और उस क्षण को अनुभव करती जब उन्हें शिव का साक्षात दर्शन होगा। काल बीतता गया। कठोर तप और व्रत के कारण पार्वती का शरीर अत्यंत कृशकाय हो गया। उनका रंग काला पड़ गया, देह से सारी कांति लुप्त हो गई, किंतु भीतर की ज्योति, भीतर की भक्ति और प्रेम का प्रकाश अविनाशी बना रहा। उनकी तपस्या ने त्रिलोक को स्पंदित कर दिया। देवगण उनकी ओर निहारते रह गए। देवर्षि नारद ने कहा, देवी, आपके इस तप से समस्त देवता भी आश्चर्यचकित हैं। महादेव शीघ्र ही आपके सामने प्रकट होंगे। एक दिन तपस्थली पर एक अद्भुत प्रकाश फैला। शिव वहां प्रकट हुए। उनकी जटाओं में गंगा विराजमान थी, गले में नाग, शरीर पर भस्म और नेत्रों में करुणा का सागर। पार्वती ने आंखें खोलीं और अपने आराध्य को सामने देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, कंठ रुंध गया। वे भूमि पर सिर झुकाकर बोली, प्रभु, मेरी तपस्या सफल हुई। शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, देवी, तुम्हारा यह तप अद्वितीय है, परंतु तुम्हारा यह रूप काला और दुर्बल हो गया है। इस रूप में मैं विवाह नहीं कर सकता। फिर वे मुस्कुराकर बोले, कर्पूर गौर करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। अर्थ, जो शुद्धता, करुणा और सौंदर्य का संगम है, वही संसार का सार है। मां पार्वती ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, प्रभु, मेरा यह रूप काला अवश्य है, परंतु यह आपके नाम की तपस्या का परिणाम है। मैंने कोई भोजन नहीं किया, केवल आपके प्रिय बेलपत्र को ग्रहण किया है। यदि यह शरीर दुर्बल हुआ है, तो यह मेरे प्रेम की निशानी है, न कि दोष। वे आगे बोली, मैंने संसार के सुखों का त्याग किया, केवल आपके नाम का स्मरण रखा। भला ऐसा रूप कैसे अपवित्र हो सकता है, जो आपके नाम से पवित्र हुआ है। भगवान शिव मौन हो गए। उनकी आंखों में पार्वती के प्रति गहरी करुणा उमड़ आई। शिव ने अपनी जटाओं से मां गंगा को पुकारा। उनकी जटाओं से जल की एक निर्मल धारा निकली और सामने एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। वह थी मां गंगा। भगवान शिव बोले, हे गंगे, यह मेरी अर्धांगिनी पार्वती हैं, जिन्होंने तप करके मुझे प्राप्त किया है। इन्होंने अपने शरीर को त्याग की अग्नि में तपाया है। अब तुम अपने पवित्र जल से इन्हें स्नान कराओ। गंगा ने हाथों को जोड़कर कहा, प्रभु, यह तो मेरा परम सौभाग्य है। गंगा की निर्मल धाराएं बहने लगीं। उन्होंने पार्वती के शरीर पर अपने अमृत समान जल की धाराएं प्रवाहित कीं। क्षण भर में पार्वती का रंग बदलने लगा। कालेपन की जगह कांति झलकने लगी। उनका शरीर चमक उठा, मुखमंडल पर तेज दमकने लगा। वे अब गौरवर्ण रूप में परिवर्तित हो गईं और संसार ने उन्हें उसी दिन से गौरी कहा। गंगा बोली, देवी, आपका यह गौरवर्ण रूप संसार को शुद्धता और भक्ति का संदेश देगा।
भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारा यह रूप मेरे हृदय का आराध्य होगा। तुम्हारा नाम गौरी रहेगा, क्योंकि तुम गंगा के जल से गौरवर्ण बनी हो। देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर हर हर महादेव की गूंज उठी। धरती पर आकाश में सागर की लहरों में शिव पार्वती का नाम गूंज उठा। भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी यह तपस्या सृष्टि के लिए उदाहरण बनेगी। जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा से यह कथा सुनेगा, उसे सौभाग्य और शांति प्राप्त होगी। जो भक्त श्रद्धा से मुझे बेलपत्र अर्पित करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, यह बेलपत्र अब केवल वृक्ष का पत्ता नहीं, यह तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है। इसे जिसने भी अर्पित किया, वह मुझे साक्षात प्राप्त करेगा। मां पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मेरी तपस्या सफल हुई। आपकी कृपा से मेरा हर कष्ट पवित्र हो गया। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी मुलाकात यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में आपको और भी अद्भुत प्रसंग मिलेगा। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि अगली बार हम फिर मिलें।